डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है और उसी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में रीजनिंग वाले पार्ट में आपका मानसिक अभिरुचि से कुछ क्वेश्चन 12 से 14-15 क्वेश्चन तक आपके पार्ट में शामिल था और उसी मानसिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के हम आए हुए हैं। तो ये जो मानसिक अभिरुचि है, इस मानसिक अभिरुचि को एक तरीके से आप लोग जितना हो सकता है प्रैक्टिस के रूप में अगर आप लोग करेंगे तभी जा कर के इस पे पकड़ मजबूत होगी। तो उसी मानसिक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चनों का कलेक्शन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके साथ साथ ऐसा ही सेट मैं 15-15, 20-20 क्वेश्चन का मैं हमेशा लेकर के आऊँगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सहायक सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ शब्दों पर विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना है। आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। मतलब आप जो भी आयोजक है उस रैली का, उसको समझाइए कि इस तरीके का आप रैली नहीं कर सकते क्योंकि आदेश के अनुसार इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और ये मानसिक अभिरुचि में केवल आपको शब्दों पर विशेष तौर पे गौर करना होगा, तभी जाकर के इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। अब यहाँ पर आप पुलिस अधिकारी हैं, नाबालिग बेटी है और उसके अंतरंग तस्वीरों के संबंध में महिला ने क्या किया? उत्पीड़न का शिकायत दर्ज किया। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो कानून के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कॉलर आईडी सबसे पहले ट्रेस करिए और कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कामर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें आप पुलिस अधिकारी हैं और जाली ई कामर्स वेबसाइट घोटालेबाज का क्या करना है? पहचान करना है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा डी। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका चौथा कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका आंसर होगा दंगा प्रभावित क्षेत्र। प्रवण का मतलब क्या हो गया? प्रभावित क्षेत्र। स्टेशन प्रमुख के रूप में आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए क्या करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि ऑनलाइन कट्टरपंथ की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो ऑनलाइन कट्टरपंथ की जांच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर प्रतिबंध और सत्यापित स्निपेट्स साझा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और अगर आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसमें बाकी ऑप्शन भी आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। पहला हो गया कि मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता को आंशिक रूप से सहायता। आप आंशिक रूप से आपका पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आप जांच अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तो किसी भी अपराधी को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना क्या होता है?
गलत होता है। बी है कि मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कि कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंचने में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, ये भी एक तरीके से आपका गलत है। और इसमें मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा कि प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का आपको प्रलोभन दे रहा हो। अगला क्वेश्चन कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो कि संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण एवं फायदेमंद काम है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि नीति परिवर्तन की चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा के इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं। दूसरा ऑप्शन कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। डी ऑप्शन कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामले के निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों को तलाश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। उसके बाद से सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। यही आपका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत है जहां अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है और जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, क्योंकि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और उसी में आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है, तो उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले अपने परिचालन समन्वय को नियुक्त करिए और संक्षिप्त अवकाश लेकर के उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है: कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, या फिर नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर, या फिर लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, या फिर प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11वां कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है कि कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, गोपनीयता सुरक्षित एकत्रित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करनी चाहिए। बाहरी एजेंसी को कहाँ संदर्भित करेंगे भैया? क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, तो बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करने का कोई मतलब नहीं होता है। सी ऑप्शन है कि कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों को स्थानांतरण के लिए लागू करना चाहिए, तो ये स्थानांतरण भी एक तरीके से अवैध होगा। तीसरा आपका है कि बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए।
ये भी एक तरीके से गलत है। आप तत्काल उस कंडीशन में कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, ताकि वहाँ पे यौन उत्पीड़न को क्या किया जा सके, आसानी से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार इसमें आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो अन्य आपातकाल सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ संबंध स्थापित करें। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएं, ये गलत होगा, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो ये और एक तरीके से क्या हो जाएगा, सोशल में फैल जाएगा, समाज में फैल जाएगा, जिससे और एक तरीके से दंगा या बलवा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे। ये सीमा चौकियां स्थापित करना एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य आपातकाल सेवाओं को सूचित करें और उसके साथ संबंध स्थापित करें। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में उस संस्था का क्या नाम है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। और इस पे भी देख लीजिए कि आपका कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। इस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं कुछ आईपीसी के जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, हालांकि अब तो आईपीसी बना नहीं, आईपीसी को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बीएनएस पर भी, भारतीय न्याय संहिता पर भी मुख्य धाराओं को मैं ले करके आऊँगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। अगला क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी करने का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। आरोपी से दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके आपका ये जुर्म कबूल कराने का राइट नहीं होता है। दूसरा कि पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत आपको, पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि तुरंत आपको बल प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तीसरा आपका है कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को, आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। आप भैया पुलिस अधिकारी हैं तो भीड़ को काहे को सुपुर्द करेंगे? और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर रखना चाहिए। तो यही आपका क्या होगा आंसर। सबसे पहले उस किशोर को बचाने का प्रयास करिए, भीड़ को तितर बितर करिए और उसके बाद तब जाकर के किशोर से पूछताछ आप प्रारंभ करिए। अगला क्वेश्चन कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या कर्तव्य बनता है? तो दंगा प्रभावित और बहुधार्मिक इलाके, मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग उधर निवास करते हैं, तो उस कंडीशन में सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यही आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सामुदायिक सीमा का उल्लंघन उन्होंने किया, जिसके कारण वो क्षेत्र दंगा प्रभावित हो गया। तो इन्हीं लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। और तनाव होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। ये गलत है। पहले आप स्थिति को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करेंगे। ये भी एक तरीके से गलत है। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं का प्रदर्शन भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। अब अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए।
ये गलत है। आपका ये कर्तव्य है, किसी को जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का जो स्थगित करने का काम होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए। अब मतलब निवारक नज़रबंदी का मतलब कि जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव में इस तरीके से इलीगल या अनर्गल व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को कुछ दिनों के लिए नज़रबंदी में रख देना चाहिए, ताकि उस घटना से एक तरीके से निजात मिल सके। अगला क्वेश्चन कि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोषमुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? तो सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद से औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहिए, ये भी गलत है। आप स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन आपका सही है, और भ्रष्ट रहना चाहिए और बदलात मतलब अदालत में तथ्यों को, बदलात की जगह क्या होगा? अदालत। और भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों की पारदर्शिता पेश करनी चाहिए, यही आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कार्ड क्लोनिंग जो है, इसके लिए विसंगतियों के लिए एटीएम एक्सेस लॉग की जांच करना चाहिए। और कार्ड को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। अरे कहाँ से खरीदेंगे? क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। तो इससे जनमानस को काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी, क्षति उठानी पड़ेगी। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक अब शहर में बहुत सारे एटीएम है, उतना पर्यवेक्षक आप कहाँ से बल ले करके आएंगे? तो आंसर विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध की ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपका साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह उबाऊ तथा नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? तो गश्त ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर में तलाश रहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद से गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए, ये भी गलत है। साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। काहे को जोर देंगे भैया? जब आपकी ऑलरेडी गश्त ड्यूटी में ड्यूटी लगी हुई है तो आप पहले उसको करिए। साइबर सेल में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद से गश्त ड्यूटी से उत्साहपूर्वक करना चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। यही आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए। अनिच्छा काहे को आप करेंगे? ये भी एक तरीके से पहले ही लाइन में अभी पूरा पढ़ा नहीं गया, तब तक ये आंसर ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आपका आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। अनुभवी महिला को, क्योंकि बलात्कार से पीड़ित महिला है और उस कंडीशन में आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी तो होगी। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना आप अनुभवी महिला निरीक्षक को हैंडओवर करना आपका कर्तव्य बनता है। अब आता है आपका 22वां क्वेश्चन, और 22वां क्वेश्चन में ये है
कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करना चाहिए, यही सही है। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों को प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका अपराध कारित हो गया, तो उस कंडीशन में आप नियुक्ति करेंगे तब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। अगला है आपका शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि मानवाधिकार को आयोग को अग्रेसित आपका कर्तव्य नहीं बनता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का ही राइट आपको प्राप्त होता है। अगला है उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला 23वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जाता है, आप क्या करेंगे? तो तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मिक सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए, कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो यही आपका क्या है, सही होगा, क्योंकि जो भी सोसाइटी इस तरीके का कानून का उल्लंघन कर रहा है उनके ऊपर आप क्या करें, सख्ती बरतें और उनके ऊपर मुकदमा कायम करें। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में एक पुलिस स्टेशन नियुक्त किया जाता है, इनमें से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस अधिकारी प्रभारी के रूप में नियुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्टेशन हाउस अधिकारी, जिसको शार्ट में कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगला 25वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो इसका आंसर कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को क्या करेंगे, आप संतुलित करेंगे। उसके बाद से बाकी ऑप्शन एक तरीके से अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। कानून लागू करने के निर्णय में क्या, तो कानून में एक तरीके से आपका वरिष्ठ फैसले के सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, ये गलत है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। उसके बाद से व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले हुए स्थापित नहीं है, स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। आपका सहानुभूति भी होना चाहिए और आपके विचार प्रदर्शित होने चाहिए। 26वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो आप क्या करेंगे? तो आंसर यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 26 क्वेश्चन का सेट है, जो कि पिछले जो कैंसिल हुई है एग्ज़ाम्स या परीक्षा उसमें आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से मैं और भी 15-15, 20-20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आऊँगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद से रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग भी आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद से BNS भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, जो आपके UPP के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।